नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर झूठे दावे करते और पाकिस्तानी सेना को लेकर कसीदे पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने ना सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे हैं, बल्कि उन्होंने भारत को भी गीदड़ भभकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज है और जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो दुश्मन पर फेंकी हुई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती है। उन्होंने कहा है कि अगर फिर से किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार दैनिक जंग की रिपोर्ट में भी उनके अनुसार भी ये लिखा गया है कि रविवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के सामने आयोजित एक लंच के दौरान आसिम मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए 4 दिवसीय संघर्ष का भी जिक्र किया। आसिम मुनीर ने फिर से 7 से 10 मई तक भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा करते हुए दिखाई दिए और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के हमलों का मजबूती से मुकाबला किया है। मुनीर ने कहा है कि भारत के साथ युद्ध में अल्लाह ने हमें अपने सिर को ऊंचा रखने में मदद की है। जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती है। पाक सेना प्रमुख ने आगे ये भी कहा कि हम अल्लाह के अनुसार जो वो आदेश देते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अल्लाह की मदद से ही पाकिस्तान ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया है। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की फ़ौज है। हमारे जो सैनिक है वो अल्लाह के नाम पर ही दुश्मन से लड़ते हैं। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। उन्होंने सैन्य सहयोग बढ़ाने और शांतिपूर्ण क्षेत्र के आपसी दृष्टिकोण को संयुक्त रूप से साकार करने के लिए पाकिस्तानी की ओर से सभी कदम उठाने का भी भरोसा दिया है। और जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उनके दौरे का मकसद दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बढ़ाना था, लेकिन यहाँ भी आसिम मुनीर एक बार फिर से अपने झूठे जीत के कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही भारत को एक बार फिर से उन्होंने गीदड़ भभकी दे डाली है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।